कॉल डिटेल निकल जाएगा तो हम क्या करेंगे इसे उसे कह के वो जहर खा ली। लड़का बोला कि गलती तो हो गया है लेकिन यहाँ के हम गोड़ में गिर के माफ़ी मांगेंगे या तो ड्रामे में पैक कर देंगे। बाद में जब पता चला कि नहीं वही लड़का आके घुसल रहता था, वो सब पकड़ लिया इसीलिए, नहीं तो हो सकता है कि उसी दिन काट देता। देश में पिछले कुछ वर्षों में आप देखेंगे कि पुरुष समाज पर जो है एक नया ही और अलग टाइप का आफत आया हुआ है। कहीं सिया जो है अपने मंगेतर को पहाड़ से नीचे गिरा करके मार दे रही है, तो कहीं जो है कोई दूसरी एक पत्नी जो है अपने पति को नीला ड्रम में पैक करके मार करके फेंक दे रही है। कहीं कोई पत्नी जो है अपने पति को मार करके ज़मीन में गाड़ करके ऊपर से प्लास्टर कर दे रही है। मतलब एक के बाद एक गजब। आप देखेंगे कि पिछला 2.5-3 साल में आप देख लीजिए तो 1 दर्जन से ज़्यादा बेचारे पतियों की निर्मम हत्या कर दी गई पत्नियों के द्वारा। अभी पत्नियों के आतंक की जिस तरीके से खबरें आ रही है अलग अलग राज्यों से कि भैया उसकी पत्नी जो है उसको मार करके दफन कर दी, उसकी पत्नी उसको मार करके जो है फेंक दी, इस सब के पीछे निकल रहा है कि कोई ना कोई उसका बॉयफ्रेंड है। और यही कारण है कि जो सीधा साधा भोला भाला साफ दिल का जो पति है घटना का शिकार हो जा रहा है, जान गंवा दे रहा है। दूसरा चीज़ है महिलाओं के पास, और ख़ास करके जो शादीशुदा महिला होती है, बहुत एक आसानी होता है डोरी एक्ट का केस कर देना। तो पुरुषों को जो है डोरी एक्ट के नाम पर भी जो है प्रताड़ित किया जाता है, एक तरीके से आप कहेंगे प्रताड़ित किया जाता है कि ज़्यादा उल्टा सीधा कुछ बोले, रोक टोक किए, गलत कुछ करने नहीं दिए तो वो सीधे क्या करेगी, डोरी एक्ट का केस कर देगी। अब भैया अदालत में साबित करते रहिए कि डोरी एक्ट का मामला ही नहीं है। 5 साल 6 साल जेल में रहने के बाद हालांकि बाद में पता चलता है कि वैसा कोई मामला नहीं था। तो डोरी एक्ट का भी दुरुपयोग होता है कहीं ना कहीं ये इस जैसे पतियों को फंसाने के लिए। अभी आप देखिए ये आवेदन है, ये आवेदन लेकर के आज ये युवक जो है कुरू थाना क्षेत्र का है और एसपी सादिक अनवर रिजवी सर के कार्यालय में जो है एक आवेदन दिया है। क्या कुछ पूरा मामला है इसी से जानेंगे। क्या नाम है आपका जी? मेरा नाम हुआ सलीम पमरिया, ग्राम जिलिंग, पोस्ट 15, थाना कुरू। अभी आवेदन लेकर के काहे आए थे एसपी साहब के पास? आवेदन लेकर आए हैं एसपी साहब के पास कि मेरी जो पत्नी है वो बीते 6 महीने पहले दिसंबर में जहर खा ली थी। उसका मैटर था कि मोबाइल रखती थी, दूसरा लड़का से एक संबंध था उसका, तो वही मोबाइल जब हम पकड़ लिए तो जहर खा गई। उसके बाद सदर हॉस्पिटल लोहरदगा लाए कुड़ू से, फिर वहाँ जब उसको इलाज कराएं उसमें लगाएं 15-20 हज़ार उसमें लगाएं। फिर जो मोबाइल बतियाती थी जिस मोबाइल से, उस मोबाइल को तोड़ दी थी, वो मोबाइल बनवाएं। उसके बाद उसको साथ में लेकर आए थे मोबाइल सदर हॉस्पिटल। वहाँ से मेरी पत्नी मोबाइल चोरी करके अपने भाई एवं अपने बहन किसी को दे के वहाँ से गायब करा दी मोबाइल। वो जहर क्यों खाई थी, मोबाइल क्यों टूटा था? सिझावल धान को छत में सुखाने के लिए घाटी थी, तो शाम में जब हम काम करके इधर से गए तो बच्चा सबसे पूछे, तो बच्चा सब बोले कि धान उठाने गए हैं कह के। तो हम सोचे कि जा रहे हैं ला देंगे आधा धान को हम भी कह के। तो मोबाइल रखल था साइड में छत के ऊपर दूसरा छत में, तो वही मोबाइल को हम सोचे कि कोई बच्चा उच्चा खून देगा कह के मोबाइल को उठा के हम अपने पास रख लिए। तो मोबाइल रखे ने वही समय से उसको बेचैनी होने लगा, अब मोबाइल को लूटने जैसे करने लगी। तो हम सोचे कि कुछ भी होगा चलो न घर न देंगे मोबाइल। तो हम उतर रहे हैं तो ज़बरदस्ती कर रही है, घर आए तो घर में लड़ाई कर रही है। इस बात को लेके हम ससुराल उसी समय फ़ोन लगाएं, ससुराल ने बोले तो ससुराल वाला उसी का पक्ष ले रहा है। तो उसके बाद जब मोबाइल नहीं दिए उसको, हम बोले कि कॉल डिटेल निकलेगा, तुम्हारा जो कारनामा है आएगा सामने, तब फिर आगे अथी होगा। उसके बाद हम मोबाइल नहीं दिए तो रात में वही मोबाइल को चोरी कर ली और उसको सिम तोड़ दी, मोबाइल पटक दी। तो मोबाइल खासियत से ख़राब नहीं हुआ, तो फिर दूसरा सिम मेरा ही नाम से था, तो हम दूसरा सिम फिर वही नंबर से ले लिए। उसके बाद दूसरा दिन हम नंबर ले लिए, तो जब हम दूसरा दिन काम में आए अपना, हम कुड़ू जहाँ काम करते हैं, तो वो 10 से 11 बजे के आसपास वो जहर खा ली, वही डर से कि कॉल डिटेल निकल जाएगा तो हम क्या करेंगे इसे उसे कह के वो जहर खा ली। तब हमको आसपास के लोग उस जगह को फ़ोन किया अगल बगल का, तो फिर हम यहाँ से गए। उस समय तक कुछ गांव के ही लोग आसपास के वो सब लेकर आ रहे थे हॉस्पिटल।
फिर वहाँ कुड़ू से लोहरदगा लेकर आए। सदर हॉस्पिटल में क्या हुआ? तो सदर हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। इलाज चलने के दरमियान वो सब रात में हम सोने नहीं सके। सुबह जब मेरा थोड़ा सा वहाँ सोए तो वो सब मेरा मोबाइल, वही जो मेरी पत्नी रखती थी मोबाइल, वो मोबाइल को चोरी करके अपने भाई और अपने बहन को दे के गायब करा दी मोबाइल। उसके बाद वो सदर हॉस्पिटल जहर खाई ना, उस दिन उससे पहले से भी वो बोल रही थी कि जहर खा के मरेंगे, तुमको फंसाएंगे, तुम्हारा बाप भाई सबको फंसाएंगे, प्लस डोरी एक्ट के केस करेंगे, मंथली बंधवाएंगे और हम अपना आज़ादी से खाएंगे, किसी से घूमेंगे, तुम्हारा औकात नहीं होगा बोलने के लिए, कह कह के इसे धमकी लगातार देती है। अपने पत्नी पर शक कब हुआ कि उसका जो है किसी और युवक के साथ में संबंध है? वो तो संबंध है, वो तो पहले ही हमको पता नहीं चला, काहे कि वो लड़का का गाड़ी मेरा घर में 2 दिन 3 दिन लगल था। जब हम दोपहर में कभी बेचान से अगर चले जाते थे तो गाड़ी लगल था, तो पूछे कि गाड़ी की उसका गाड़ी यहाँ क्या कर रहा है, तो ये बहाना बना देती थी कि हुआ गया है। उसके बाद हम इतना विश्वास है, अंधा विश्वास करते थे, इसी की वजह से हम उसमें शक नहीं करने सके, न पकड़ने सके। बाद में जब पता चला कि नहीं, वही लड़का आके घुसल रहता था और गाड़ी वहाँ हम 2-3 दिन देखे उसका लगल। जब ये सब कांड हुआ तो जब मोबाइल पकड़े ने, उस दिन से बेचैनी हो गया उसको और जहर खा गई। अब बोल रहे कि फंसा देंगे, डोरी एक्ट केस करेंगे। तो मेरी पत्नी के कहानगिरी था कि मोबाइल चुपचाप से हमको दे दो, ये सब बात को हल्ला मत करो, नहीं तो हल्ला करेगा तो तुमको हम फंसा देंगे डोरी एक्ट केस में, या तो जान से मरवा देंगे, ये सब टाइप से बोलती थी। अच्छा, जिस युवक से आपके पत्नी का संबंध है, आप कह रहे हैं, वो युवक का क्या नाम है, वो कहाँ का रहने वाला है? उसका नाम है जमील पंवरिया, जो मराठी के रहने वाला है। आपका पत्नी से उसका संबंध है, इसको लेकर के कभी उस युवक से आपका बात हुआ, जमील पावरिया से? जब वो जहर खाई थी ना, उस दिन वो लड़का फ़ोन किया था एक बार। अच्छा, खुद से फ़ोन किया? हाँ, उस दिन खुद से मेरा मोबाइल में फ़ोन किया एक बार। क्या बोला? फ़ोन किया, हम इसको, मेरे पत्नी को हम लेकर आ रहे थे तो हम फ़ोन उठाने नहीं सके। उसके बाद जब वहाँ से हुआ तो हम फ़ोन किए कि इस टाइप के काहे किए ऐसा। तो लड़का बोला कि गलती तो हो गया है, लेकिन यहाँ के हम गोड़ में गिर के माफ़ी मांगेंगे और आज के बाद ना देखेंगे ना अथी करेंगे कह के। अच्छा, ये बात को एक्सेप्ट किया था कि हाँ गलत हाँ, हुआ एक है? बार फ़ोन ने बोला था लड़का कि गलत हुआ है? हाँ, गलत हुआ है, हम गोड़ में गिर के माफ़ी मांगेंगे बोल के माफ़ कर दिए, अबरी बाद ये सब नहीं करेंगे कह के एक बार बोला है। एक बार बोला है? हाँ। और उसके बाद फिर से वही ड्रामा है? और उसके बाद फिर से अभी पत्नी तो चली गई अपने मायके, और अभी है कि वहाँ गई है, मनमानी ढंग से रह रही है। थोड़ा भी अब बोल रही कि डोरी एक्ट केस करेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, मरवा देंगे। अब मेरा पैसा लेके भाग गई है 42,000। पैसा कहाँ था? पैसा घर में था, हम काम करने निकले, मेरा बेटा एक था, वो स्कूल गया है, 2 बच्ची बाहर पढ़ती है मदरसे में, अकेले पाके मेरा पैसा उसा सब पकड़ के निकल गई। तो इस बारे में पत्नी से बात की है या ससुराल वाले से बात की है कि ऐसा बात है, पैसा लेके चली गई है, या कब आएगी, वापस आएगी, या कुछ बात हुआ परिवार में? ये सब बात नहीं हुआ। जब बच्ची सब वहाँ मदरसा से छुट्टी में आए, बकरीद के छुट्टी मिला तो उस समय बच्ची सब आई, तो बच्ची सब 2 दिन मेरे पास रही। उसके बाद तीसरा दिन जब हम काम में आए तो फिर आके उस सब बच्ची को ज़बरदस्ती ले गए अपने पास। उसके बाद 10 दिन बाद बच्ची फिर से, एक बड़ी बेटी की जब स्कूल अथी मदरसा खुला, बड़ी बेटी को ला दिया। बड़ी बेटी को किसी को बोले कि भेज देना, उस सबको स्कूल भेजना है ऐसे उसे, तो बड़ी बेटी को भेज दिया, छोटी बेटी को रख ली बीमार है कह के। तो कुछ दिन बीता, 8-15 दिन। उसके बाद फिर हम अपने से लाने गए बेटी को, वहाँ से बुलवाए जहाँ पढ़ती है बेटी, वहाँ से बुलवाए तो सब बोले कि अभी नहीं ले रहे हैं, लगेंगे। तो उसके बाद फिर हम अपने से 15 दिन बाद गए बेटी को लाने। तो बेटी को लाने गए तो अपना बेटा को भी साथ में लेके गए। तो ऐसे बेटी जब आने के लिए निकल रही थी तो ज़बरदस्ती मेरी पत्नी उसको हाथ पकड़ के रख ली, और जब बोले उसको कि बेटी को छोड़ दो, इसको पढ़ाई काहे बर्बाद करेगी कह के, तो उतना ही में वो मेरा ही में भड़कने लगी कि यहाँ आके ऊंचा शब्द बोलेगा तो मर्डर कर देंगे, ऐसे कर देंगे। फिर उधर से मेरा साला निकला, तलवार लेके निकला कि काट देंगे यहीं, गाड़ देंगे यहीं कह के। 2 बार 3 बार तलवार ले दौड़ा मेरा पीछे। वो जगह का आपसी आसपास के लोग था, वो सब पकड़ लिया, इसीलिए, नहीं तो हो सकता है कि उसी दिन काट देता। अच्छा, हो सकता है कि उसी दिन काट देता? हाँ, उसी दिन काट देता, क्या कि हम अकेले गए थे और मेरा बेटा भी छोटा था, उसको भी लेके
तो हमको तो भाई कि बच्चा को भी जान बचाना अपना भी, इसलिए हम तुरंत वहाँ से स्टार्ट किए। वो अगल बगल का आदमी था वो सब पकड़ा उसको, नहीं तो काट देता। आपको एक चीज़ बता दूं, ये जो युवक है ये 6 महीना पहले भी जब इसका विवाद हुआ था पत्नी से, उस टाइम भी ये आया था हम लोगों के पास में, लेकिन उस वक्त हम लोग जो है खबर नहीं चलाए थे इसकी। सोचे कि भैया पति पत्नी का विवाद है, नॉर्मल मामला है, अपना घर में बैठ के सुलट लो। तो एसपी साहब को आवेदन उस टाइम भी दिया था, बॉन्ड वॉन्ड भी हुआ था, लाल गुड्डू नाथ सहदेव के घर में बैठी की हुई थी, आपसी सहमति बनी थी, फिर ये जो है अपने पत्नी को रख लिया था। लेकिन उस वक्त हम लोग जो है इसका खबर नहीं चलाए थे। अब आप एक चीज़ बताइए, जो जमील पावरिया है, अरे यार इसका हंसता खेलता परिवार है, 2 बेटी 1 बेटा है, ये बेचारा गरीब मजदूरी करके जो है अपना घर परिवार चलाता है, क्यों इसके ज़िंदगी को जहन्नम बनाने पर तुले हो? और इसके पत्नी को भी सोचना चाहिए कि ये मजदूरी करके अपने मान सम्मान को गिरवी रख करके गर्व से काम कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, बेहतर ज़िंदगी दे रहा है अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को। तो अब तो शादीशुदा हो गए, कम से कम दूसरे यहाँ वहाँ कहीं इस तरीके से भटक करके अपनी ज़िंदगी को बर्बाद मत करो। अच्छा एक चीज़ बताइए जी, आपको ऐसा कैसे लगता है कि आपकी पत्नी आपको मार देगी? जो साला का बात बताया वो तो समझ में आया कि वो उस तरीके का किया, लेकिन पत्नी केस कर देगी या डोरी एक्ट में फंसा देगी या जहर खा करके परिवार को फंसा देगी या आपका जान ले लेगी, कैसे ऐसा लगता है? वो खुद बोलती है। और एक बार तो जहर भी खा गई थी, उस समय भी वो केस करने के लिए तैयार थे कि हम फंसा देंगे सबको कह के। मेरा मोबाइल रखा रहता है, मेरा फिंगर लगा के मोबाइल में कुछ भी उसका, जैसे वो गाली गलौज करती है, कोनो कोनो बोलती है, वो सबको अगर रिकॉर्डिंग करिएगा तो सबको मेरा फिंगर लगा के खोल के मोबाइल से पूरा डिलीट कर देगी। रात आपके सामने लगाती है? मेरा सामने नहीं, हम जब अब कुछ मिला के दे देती है, क्या हम सो जाते हैं इतना ना कि हमको पता नहीं चलता कि मेरा मोबाइल कौन छू रहा है। सो उस समय फिंगर लगा करके मोबाइल का लॉक खोल लेते? हाँ, उस समय जो भी सबूत था वो सब डिलीट कर दी उसी ही। तो खैर ये तो कोई बात नहीं है कि अगर वो मान लेते मोबाइल से आपका फ़ोटो वीडियो या कुछ डेटा डिलीट कर दी है, कॉल डिटेल, वो सब रिकवर हो जाएगा, वो सब मिल जाएगा, फ़ोटो भी वापस आ जाएगा, कॉल डिटेल भी वापस आ जाएगा, सब आ जाएगा। तो पत्नी को किस बात का मतलब ये है कि जो उसमें जो सबूत है वो उसको मिटाने के लिए जब सोए रहते हो तब वो डिलीट कर देती है फ़ोटो वीडियो और कॉल डिटेल? वो सब कॉल डिटेल उटेल डिलीट कर दी है, इसी की वजह से उन्हें वो सोचती है कि कौन अथी है, क्या सबूत है, इसे बोलती है। तो उसको बताया नहीं कि ये सब चीज़ जो है रिकवर हो जाएगा, वापस मिल जाएगा? बोले हैं तो बोलती है कि किसके इतना औकात है कि निकलवाएगा, इसे करेगा वैसे करेगा। उसके बाद है कि इधर धमकी उमकी मिलते रहता है, रोज़ धमकी देती है। अच्छा, देश में जो अभी पता चल रहा है कि कोई पहाड़ से धक्का दे के मार दे रही है मंगेतर को, कोई मार करके नीला ड्रम में पैक कर दे रही है, कोई ज़मीन में गाड़ करके ऊपर से प्लास्टर करा दे रही है, तो ये सब चीज़ को देख करके भी डर लग रहा है क्या कि ऐसा पत्नी कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है, क्या कि एक बार वो खुद बोल रही थी कि या तो ड्रम में पैक कर देंगे नहीं तो सूतर में लाइन दे देंगे कह के। ये एक पति जो है अपने पत्नी के बारे में बता रहा है और कह रहा है कि पत्नी धमकी दे रही है कि या तो सूता रहेगा तो करंट लगा देंगे या फिर नीला ड्रम में पैक कर देंगे। भैया इसका मतलब क्या समझा जाए? ये तो खैर इस पति का आरोप है, क्योंकि पहले भी हम लोगों के पास आया था, उस टाइम खबर नहीं चलाए थे, लेकिन दोबारा आया, मामला गंभीर है, तो हम लोग जो है इसका तो पक्ष रख ही रहे हैं। जो इसकी पत्नी है वो भी अगर चाहे कि अपना बात रखना चाहती है तो वो भी जो है हम लोगों से संपर्क कर सकती है, तो उसके बातों को और उसके पक्ष को भी हम लोग रखेंगे। आज की इस वीडियो में तो नहीं, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।